जीडीपी को कैलकुलेट करने के, जीडीपी को एस्टिमेट करने के 3 अलग अलग मेथड्स को यूज़ किया जाता है। पूरे दुनिया भर में जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है 3 मेथड्स के थ्रू। कौन कौन से 3 मेथड्स हैं? एक है प्रोडक्ट मेथड, जिसको वैल्यू एडेड मेथड भी कहा जाता है। दूसरा है इनकम मेथड, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी कहा जाता है। और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको टोटल आउटले मेथड भी कहा जाता है। बहुत सिंपल, दुनिया भर में जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड्स को यूज़ किया जाता है। कौन कौन से 3 मेथड्स? एक है प्रोडक्ट मेथड, दूसरा है इनकम मेथड और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। इन तीनों मेथड्स में से जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है वो कौन सा है? एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड को सबसे ज़्यादा यूज़ क्यों किया जाता है? बिकॉज इस मेथड के लिए जो डेटा रिक्वायर्ड होता है वो डेटा इजीली अवेलेबल हो जाता है। क्या डेटा रिक्वायर्ड होता है, क्यों इजीली अवेलेबल हो जाता है, उस सब के बारे में अपन बातचीत करेंगे तब जब हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में। आज हमें बात करनी है, आज हमें पढ़ना है प्रोडक्ट मेथड के बारे में। देखो शुरू करते हैं। प्रोडक्ट मेथड को आउटपुट मेथड भी कहा जाता है, प्रोडक्ट मेथड को वैल्यू एडेड मेथड भी कहा जाता है। बहुत सिंपल, प्रोडक्ट मेथड को आउटपुट मेथड भी कहा जाता है, प्रोडक्ट मेथड को वैल्यू एडेड मेथड भी कहा जाता है। वैल्यू एडेड मेथड नाम से ही क्लियर है, प्रोडक्शन के हर एक स्टेज पे जितनी वैल्यू ऐड की जा रही है उसके बेसिस पे जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है इन दिस प्रोडक्ट मेथड। ये हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि कोई फार्म है, कोई खेत है और ये खेत पूरी तरीके से खाली है, इसकी 0 वैल्यू है। इस फार्म के ऊपर किसी किसान ने वीट उगाने की शुरुआत करी, गेहूं उगाने की शुरुआत करी और उस फार्मर ने 100 रुपए के बराबर के गेहूं को उगाया। मतलब फार्मर ने कितनी वैल्यू ऐड करी? फार्मर ने 100 रुपए की वैल्यू को ऐड किया। ये जो वीट है इसको फर्दर प्रोसेस किया गया और वीट को प्रोसेस करके बनाया गया आटा, और ये जो आटा बना इसकी वैल्यू थी 500 रुपये। कितनी थी? 500 रुपये। लेकिन इस आटे को बनाने के लिए जिस वीट को यूज़ किया गया था उसकी ऑलरेडी वैल्यू कितनी थी? 100 रुपये। मतलब हमने कितना और वैल्यू एडिशन किया? हमने सिर्फ 400 रुपये का वैल्यू एडिशन किया। ये जो आटा है इसको फर्दर प्रोसेस किया गया और आटे को प्रोसेस करके बनाई गई ब्रेड, और ये जो ब्रेड है इसकी वैल्यू थी 1000 रुपये। कितनी थी? 1000 रुपये। लेकिन इस ब्रेड को बनाने के लिए जिस आटे को यूज़ किया गया उसकी ऑलरेडी वैल्यू कितनी थी? 500 रुपये। मतलब हमने कितना और वैल्यू एडिशन किया? हमने 500 रुपये के बराबर का वैल्यू एडिशन किया। प्रोडक्शन की हर एक स्टेज पे जितना वैल्यू ऐड की जा रही है उसका सम टोटल कर लो तो अपने को मिल जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस। बहुत सिंपल, प्रोडक्शन की हर एक स्टेज पे जितना वैल्यू एडिशन किया जा रहा है उसका सम टोटल कर लो तो अपने को मिल जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस। हमारे एग्जाम्पल के केस में ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस कितनी है? 1000 रुपये है। सम टोटल कर लो, आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस है ये जीडीपी नहीं है। जीडीपी तक हम कैसे पहुंचेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हमें ये समझ में आ रहा है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस तक कैसे पहुंचना है। ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस है इसको निकालने का एक और तरीका है। वो तरीका क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस इज इक्वल्स टू टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट। प्रोडक्शन की हर एक स्टेज पे कितना आउटपुट है उसकी टोटल वैल्यू लो और उस टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दो। ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है? वो गुड्स जिनको इनपुट के जैसे यूज़ किया जाता है किसी फाइनल गुड को बनाने के लिए, उन्हें कहा जाता है इंटरमीडिएरी गुड्स। अपन ने पढ़ा था इसके बारे में। ये जो इंटरमीडिएरी गुड्स को यूज़ किया जा रहा है, ये जो इंटरमीडिएरी गुड्स को कंज्यूम किया जा रहा है इस फाइनल गुड को बनाने के लिए, इसको कहा जाता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को अगर अपन माइनस कर दें तो हमें मिल जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस। एक बार फिर से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। देखो, पहले स्टेज में आउटपुट कितना था? 0 रुपये, कोई आउटपुट नहीं था। दूसरे स्टेज में आउटपुट कितना था? 100 रुपये। तीसरे स्टेज में कितना आउटपुट था? 500 रुपये। और फाइनल स्टेज में कितना आउटपुट था? 1000 रुपये।
मतलब टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी हो गई? 1600 रुपये। बड़ा सिंपल। ये जो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट है इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करना है। हमारा फाइनल गुड क्या है? ब्रेड। इस ब्रेड को बनाने के लिए आटे को यूज़ किया गया, इस ब्रेड को बनाने के लिए व्हीट को यूज़ किया गया। आटा और व्हीट जो है वो इस ब्रेड को बनाने के लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन के तौर पे यूज़ किए गए। मतलब आटे के 500 रुपये को माइनस करो और व्हीट की 100 वैल्यू को माइनस करो, और माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी 1000 रुपये, इट इज़ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस। मतलब दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज़ कर लो, दोनों मेथड्स के थ्रू आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस मिल जाएगी। या तो ये कर लो कि प्रोडक्शन की हर एक स्टेज पे जो भी वैल्यू ऐड की जा रही है उसका सम टोटल कर लो, या फिर टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दो, तो भी आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस मिल जाएगी। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इस इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम क्यों माइनस कर रहे हैं, और उसका बड़ा सिंपल सा रीज़न है, हम इसको माइनस करते हैं टू अवॉइड डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस किया जाता है। जैसे हमारे एग्जाम्पल के केस में जब हम बात करते हैं टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट के बारे में, तो हम 100 + 500 + 1000 कर रहे हैं। अगर हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस ना करें तो दिक्कत क्या आएगी? देखो, ये जो ब्रेड है इसकी वैल्यू कितनी है? 1000 रुपये है, लेकिन इस ब्रेड की वैल्यू में 500 रुपये आटे की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और हमने 500 रुपये आटे की वैल्यू को अलग से भी लिया हुआ है। मतलब हम आटे को डबल काउंट कर रहे हैं। वैसे ही ये जो आटे की 500 रुपये वैल्यू है इसमें 100 रुपये व्हीट की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और हमने व्हीट की वैल्यू को भी अलग से लिखा हुआ है। मतलब हम व्हीट को भी डबल काउंट कर रहे हैं, और अगर डबल काउंट कर रहे हैं तो गड़बड़ कर रहे हैं। इस डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हम टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करते हैं। सिंपल, हमें ये समझ में आ गया कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस कैसे निकलती है, कैसे वहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन हाँ, एक सवाल रह गया कि बेसिक प्राइस क्या होती है। देखो, हमने पढ़ा हुआ है फैक्टर कॉस्ट के बारे में, हमने पढ़ा हुआ है मार्केट प्राइस के बारे में। ये बेसिक प्राइस क्या होती है, फैक्टर क्या कॉस्ट क्या होती है? अगर बहुत सिंपल तौर पे बोलें, अपन ने पढ़ा हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज फैक्टर कॉस्ट। या और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले किसी भी फर्म के ओनर को रेंट देना पड़ता है, सैलरी देनी पड़ती है, इंटरेस्ट देना पड़ता है और प्रॉफिट देना पड़ता है। ये जो रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के तहत इनके लिए जो पेमेंट किया गया, जो खर्चा आया, वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वही है फैक्टर कॉस्ट। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। मार्केट प्राइस क्या होती है? वो प्राइस जो कि कंज्यूमर पे करता है। और ये जो मार्केट प्राइस होती है इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज़ को अकाउंट में लिया जाता है, ये भी अपन जानते हैं। इनफैक्ट हमने एक फॉर्मूला देखा था, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज़। ये भी आपको याद होना चाहिए। अब सवाल आता है कि बेसिक प्राइस क्या होती है? बेसिक प्राइस इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। ये नेट प्रोडक्शन टैक्सेस क्या है? बेसिक प्राइस इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। प्रोडक्शन टैक्सेस क्या होता है? देखो, एक होता है प्रोडक्ट टैक्स। क्या होता है? प्रोडक्ट टैक्स या फिर प्रोडक्ट सब्सिडी। इसका मतलब क्या है? मान लेते हैं कोई इंडस्ट्री है जो कि साबुन बनाती है, सोप बनाती है। अब जब ये इंडस्ट्री साबुन बनाएगी, जब ये साबुन बनेगा तो साबुन के ऊपर कुछ टैक्स लगेगा, इनडायरेक्ट टैक्स। हो सकता है सरकार कुछ सब्सिडी प्रोवाइड कर दे। ये जो प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लग रहा है इसको बुलाया जाता है प्रोडक्ट टैक्स। ये जो प्रोडक्ट के ऊपर सब्सिडी मिल रही है इसको बुलाया जाता है प्रोडक्ट सब्सिडी। लेकिन प्रोडक्शन टैक्स क्या होता है? किसी भी फर्म को आपको लगाना है, ऑपरेट करना है, तो आपको उसके ऊपर कुछ खर्चा करना पड़ता है। जैसे आपको रजिस्ट्रेशन की फ़ीस देनी ही देनी पड़ती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसमें किस प्रोडक्ट को बनाओगे, कितना बनाओगे या नहीं बनाओगे, सिर्फ आपको फर्म लगानी है और ऑपरेट करनी है तो आपको एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ती है, आपको एक स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है,
आपको लैंड रेवेन्यू देना पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हो, कितना बना रहे हो, बना भी रहे हो या नहीं बना रहे हो, लेकिन आपको अगर अपनी इंडस्ट्री को ऑपरेशनल रखना है तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी, आपको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी, आपको लैंड रेवेन्यू देना पड़ेगा। ये जो खर्चे हैं, ये जो टैक्सेस हैं, इनको बुलाया जाता है प्रोडक्शन टैक्सेस। अच्छा, बहुत सारे फर्म्स ऐसे भी होते हैं जिनको लगाने के लिए सरकार सब्सिडी देती है, जैसे एमएसएमईज जो हैं उनमें आप किस चीज़ का प्रोडक्शन करोगे ये बात की बात है, लेकिन एमएसएमई को लगाने के लिए ही सरकार आपको सब्सिडी देगी। ये जो फर्म को लगाने के लिए, ऑपरेशनल रखने के लिए जो टैक्सेस दिए जा रहे हैं, और अगर कोई सब्सिडी मिल रही है तो जो सब्सिडी मिल रही है इनको जब अकाउंट में लिया जाता है तो उसको कहा जाता है नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। क्या कहा जाता है? नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। एंड बेसिक प्राइस इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। अच्छा, इसी को टोटल लेवल पे देखें, इसी को ग्रॉस लेवल पे देखें तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस इज इक्वल्स टू ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इस पूरी बातचीत में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिक प्राइस क्या होती है और बेसिक प्राइस फैक्टर कॉस्ट से डिफरेंट कैसे होती है। थोड़ा बहुत ही अलग होती है, ज़्यादा अलग नहीं होती है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। अब हमें ये समझ में आ गया कि बेसिक प्राइस क्या होती है, हमें ये भी समझ में आ गया कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस तक कैसे पहुंचा जाता है, लेकिन इस ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस से जीडीपी तक कैसे पहुंचा जाएगा उसका भी बड़ा सिंपल तरीका है। देखो, अभी अपन ने बात करी कि फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा घुमाएं तो मार्केट प्राइस निकल आएगी। मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ये सिंपल मैथ्स है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, अपनी चीज़ों को इजी रखने के लिए अपन ये मान लें कि ये जो फैक्टर कॉस्ट है ये बेसिक प्राइस के बराबर ही है, लगभग बराबर ही होती है, बस नेट प्रोडक्शन टैक्सेस को ऐड कर दिया जाता है। अभी अपन ने देखा है। लेकिन चीज़ों को इजी रखने के लिए, अपने को पीएचडी नहीं करनी है, तो इजी रखने के लिए अपन क्या बोल रहे हैं कि ये जो फैक्टर कॉस्ट है ये लगभग बेसिक प्राइस के बराबर ही है। आप चाहो तो पूरा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अभी अपन ने देखा है कि बेसिक प्राइस इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। ये पूरा फॉर्मूला अप्लाई करो और निकालो, निकल आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें चीज़ों को सिंपल तरीके से समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। तो अपन ये कह दें कि जो फैक्टर कॉस्ट है ये लगभग बेसिक प्राइस के बराबर ही है, ये बेसिक प्राइस ही है। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू बेसिक प्राइस प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। इसी को टोटल लेवल पे लेके जाओ, इसी को ग्रॉस लेवल पे लेके जाओ तो अपन ये कह सकते हैं क्या कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। बिल्कुल कह सकते हैं। और यही फॉर्मूला है जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस। टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस का मतलब हमने बात की एक फर्म के बारे में कि एक फर्म के लिए ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस कैसे निकलती है, लेकिन हमारे इकोनॉमी में एक फर्म नहीं है, लाखों फर्म्स हैं। उन लाखों फर्म्स का जो भी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस है उसका टोटल लो, उसमें प्रोडक्ट टैक्सेस को ऐड कर दो और प्रोडक्ट सब्सिडीज को माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगी जीडीपी एट मार्केट प्राइस। बहुत सिंपल सी बातचीत है। अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है तो बाकी सारी चीज़ों को ड्राइव करना आपके लिए बेहद ईजी है। देखो, सिंपल तौर पे हमने क्या बात करी, एक तो हमने ये देखा कि जो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस है इस तक कैसे पहुंचा जाता है। इसके दो तरीके हैं, या तो प्रोडक्शन के हर एक स्टेज पे जितना वैल्यू ऐड हो रहा है उसका सम टोटल कर लो, या फिर टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दो। दोनों तरीके से आप पहुंच जाओगे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस तक। और ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस से जीडीपी तक कैसे पहुंचा जाता है, बहुत सिंपल है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज। कैसे पहुंचे वो पूरा फॉर्मूला अपन ने देख लिया। अच्छा, ये जो GVA है, ग्रॉस वैल्यू एडेड है, और जीडीपी है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड में हम गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को निकालते हैं आफ्टर डिडक्टिंग वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज।
इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को अपन माइनस करते हैं, उसके बाद मिलता है अपने को ग्रॉस वैल्यू एडेड। और जीडीपी क्या है? टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है ये देखती है चीज़ों को सप्लायर की साइड से, ये देखती है कि सप्लायर की कितनी कॉस्ट पड़ रही है। और ये जो जीडीपी है ये देखती है चीज़ों को कंज्यूमर की साइड से, कि जो प्रोडक्ट बना वो मार्केट में पहुंचने के बाद कितने का बिक रहा है, कंज्यूमर को कितना पे करना पड़ रहा है, उस मार्केट वैल्यू को देखती है जीडीपी। तो जीडीपी चीज़ों को कंज्यूमर की साइड से देखती है और ग्रॉस वैल्यू एडेड चीज़ों को सप्लायर की साइड से देखती है। ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है इसको तीनों सेक्टर्स के लिए सेक्टर वाइज कैलकुलेट किया जाता है, और तीनों सेक्टर्स के लिए जो ग्रॉस वैल्यू एडेड आता है उसको जब अपन टोटल कर देते हैं तो अपने पास में आ जाती है जीडीपी। ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है इसको जनरली कैलकुलेट किया जाता है बेसिक प्राइस के ऊपर, और ये जो जीडीपी है इसको जनरली कैलकुलेट किया जाता है मार्केट प्राइस के ऊपर। बहुत सिंपल सी बातचीत है, अपने को समझ में आनी चाहिए। अच्छा, जब हम प्रोडक्ट मेथड से जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो सभी गुड्स एंड सर्विसेज जिनको प्रोड्यूस किया गया उनको इंक्लूड करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को इंक्लूड नहीं करते हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, स्मगलिंग है, गैम्बलिंग है, इसके थ्रू अगर कोई प्रोडक्शन हो रहा है तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। नॉन इकोनॉमिक गुड्स हैं जैसे एयर है, वाटर है, उसको अपन इंक्लूड नहीं करते हैं। सेकेंड हैंड कोई खरीद या बेच हो रही है गुड्स की, उसको भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं। भाई एक कार है, उसको कंपनी ने मुझे बेचा, अब जब कंपनी ने मुझे बेचा तो उसको ऐड कर लिया गया था। अब अगर मैं इसको आगे बेच रहा हूँ तो इसको दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार ये ऐड हो चुकी है। तो सेकंड हैंड परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स को भी इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ट्रांसफ़र पेमेंट्स, वन साइडेड पेमेंट्स, यूनिलैटरल पेमेंट्स जैसे गिफ्ट्स हैं, जैसे डोनेशंस हैं, उनको भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। मतलब ट्रांसफ़र पेमेंट के थ्रू कोई गुड या कोई सर्विस का प्रोडक्शन नहीं हुआ है तो ट्रांसफ़र पेमेंट्स को भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। कैपिटल गेन्स को भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। जैसे आपने कोई स्टॉक खरीदा हुआ है, उस स्टॉक की वजह से आपको जो प्रॉफिट हो रहा है उसको, उस कैपिटल गेन को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। बहुत सिंपल सी बातचीत है, इजी सा सेशन है। एक बार इसको देखो, दो बार इसको देखो, अपने हाथ से चीज़ों को लिखो, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।